छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन 24 से 26 फरवरी तक होने जा रहा है और इस अधिवेशन के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने बहुत भारी भरकम तैयारियां की है, जहां 12 बड़े डोम बनाए गए हैं और वो 12 के 12 डोम एसी हैं, जिनमें सभी लोगों के लिए व्यवस्था की गई है और कहा जा रहा है कि 15,000 मेहमान और 5,000 उस व्यवस्था को संभालने वाले लोगों के लिए, वहीं एक साथ 20,000 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था भी रहेगी। इतना ही नहीं, यहां जितने लोग आ रहे हैं उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में नहीं हो पा रही, इसलिए नागपुर और दिल्ली से गाड़ियां मंगाई गई है, क्योंकि बहुत भारी वीआईपी मूवमेंट रहने वाला है। लेकिन खास बात यह है कि कांग्रेस का यह अधिवेशन ऐसे समय में हो रहा है जब नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी के बाद अब कांग्रेस में गैर गांधी परिवार से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं राहुल गांधी की 4,000 किलोमीटर की पदयात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक हुई है, वह समाप्त हो चुकी है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिवेशन के जरिए कांग्रेस क्या नया रूप निखरता है, क्या नया रूप लेकर निकलती है, क्योंकि अब देखना यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके हैं और इस अधिवेशन में उनके निर्वाचन पर मोहर लगनी है। वहीं राहुल गांधी 4,000 किलोमीटर की यात्रा के बाद कितने संजीदा नेता बन पाए हैं, यह भी इस अधिवेशन की समाप्ति पर नजर आएगा। और इससे भी महत्वपूर्ण यह बात है कि इस अधिवेशन के जरिए कांग्रेस अपनी नई CWC यानी कांग्रेस कार्य समिति का चयन भी करने वाली है। इस चयन में कहा जा रहा है कि पहली बार निर्वाचन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी कि 12 सदस्य जो निर्वाचन के जरिए तय होते हैं उनका चयन होगा। वहीं 13 सदस्य जिन्हें कांग्रेस अध्यक्ष मनोनीत करते हैं उन्हें भी मनोनीत किया जाएगा, यानी कि यह जो 25 सदस्यों का निर्वाचन और चयन और मनोनयन होगा, यह काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब कांग्रेस के कुछ नेता जो कि अब तक कार्य समिति में आते थे या बड़े कहलाते थे, वे कांग्रेस छोड़ चुके हैं। उनमें गुलाम नबी आजाद भी है, RPN सिंह भी है, जितिन प्रसाद भी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि जो 25 सदस्य कांग्रेस कार्य समिति में निर्वाचित और चयनित और मनोनीत होते हैं, क्योंकि कांग्रेस कार्य समिति कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था होती है जो निर्णायक फैसले करती है। ऐसे में उन 25 सदस्यों में किन लोगों का चयन होता है, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह कांग्रेस की भविष्य की तस्वीर दिखाएगा। अब इस अधिवेशन के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे निर्वाचित हुए हैं गैर गांधी परिवार के बाद में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में। अब देखना यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने निर्वाचन पर मोहर लगने के बाद में क्या कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नजर आते हैं, क्या वे गांधी परिवार की छाया में रहते हैं या खुद भी कुछ निर्णय लेने की स्थिति में आते हैं। वहीं कहा जा रहा है कि इस अधिवेशन में या अधिवेशन के बाद कांग्रेस को नया संगठन महासचिव भी मिल सकता है। अब यह कौन सा नेता होगा, यह भी देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिवेशन के जरिए क्या कांग्रेस जो कि अब पूरे देश में अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है, भले ही हिमाचल में हाल ही कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही हो, लेकिन इस वर्ष पूरे देश में 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इन 9 राज्यों में कांग्रेस अपनी उपस्थिति कितनी दमदारी से दिखा सकती है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। ऐसे में कांग्रेस का यह अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी कितने संजीदा नेता बन चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस में निर्णायक स्थिति में हैं या नहीं हैं, या कांग्रेस के कार्य समिति के 25 सदस्य जो निर्वाचित और मनोनीत होंगे वे कौन होंगे, क्या कांग्रेस की भविष्य की तस्वीर होगी, यह सब रायपुर से निकलकर आएगा। अब देखना यह है कि लंबे समय बाद हो रहे कांग्रेस के इस अधिवेशन के जरिए पार्टी अपनी कौन सी तस्वीर आम जनता के सामने, लोगों के सामने, देशवासियों के सामने लेकर जाती है, क्योंकि यही तस्वीर होगी
जो कांग्रेस का भविष्य तय करेगी।